हेलो दोस्तों, नमस्कार। विविध प्रश्नमाला का प्रश्न नंबर 7 हमको दे रखा है, जिसमें हमें पूछा गया है कि ए का घात समुच्चय उसका यूनियन लिया है बी के घात समुच्चय के साथ। ए का घात समुच्चय यूनियन बी का घात समुच्चय ये बराबर दिखाना है कि ए यूनियन बी का घात समुच्चय। क्या ये बात सही है, क्या ये बात गलत है, ये हमको बताना है। तो देखो, हम इसको करते हैं हल। देखो, इसको हल करने के लिए हम मान लेते हैं कि माना ए कोई समुच्चय है जिसके अंदर दो अवयव है, एक और दो। हमने ए समुच्चय मान लिया जिसके अंदर दो अवयव है, एक कोमा दो। बी कोई दूसरा समुच्चय मान लिया जिसके अंदर अवयव है दो कोमा तीन। ठीक है, बी में अवयव है दो कोमा तीन। अब हम ए का घात समुच्चय और बी का घात समुच्चय बना लेते हैं एक बार। देखो, ए का घात समुच्चय कैसे बनाएंगे। पहले तो समुच्चय ए के जितने भी उप समुच्चय हैं वो सारे लिख लो। अगर आपके पास भिखारी मांगने के लिए आता है और आप नहीं देना चाहें तो आप क्या कह सकते हो, भाई हम आपको कुछ नहीं देंगे, आप जा सकते हो। तो आपने क्या दिया, 5। आप चाहो तो 1 रुपये वाले नोट दे सकते हो, तो आपने 1 दे दिया। आप चाहो तो 2 वाले नोट दे सकते हो, तो 2 दे दिया। और आप चाहो तो 1 और 2 वाले नोट भी दे सकते हो, क्योंकि आप और कमा सकते हो। तो ये आपने 1 और 2 दे दिया। अब ये जो उपसमुच्चय लिखे हमने, इन सबको मंझला ब्रैकेट में अगर बंद कर दें तो ये ए का घात समुच्चय कहलाता है। इसी तरीके से हम बी का घात समुच्चय बना लेते हैं। अब बी का घात समुच्चय बनाने के बी के सारे उपसमुच्चय लिख लो। 5, फिर 2, उसके बाद में 3, और फिर दोनों 2,3, और इन सब को मंझला ब्रैकेट में बंद कर दो तो ये बी का घात समुच्चय हो गया। फिर हम क्या करेंगे, ए के घात समुच्चय और बी के घात समुच्चय का यूनियन लेंगे। तो देखो दोस्तों, एक चीज़ और कर लेते हैं। हाँ, यहाँ से ए यूनियन बी और निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं, ए यूनियन बी। ए और बी का सम्मिलन। तो ए के अवयव को लिख लो 1,2, बी के अवयव लिख लो 2,3। लेकिन ध्यान रखना, 2 पहले आ चुका है तो किसी भी अवयव को 2 बार नहीं लिखना है। तो 2,3 में से हम 2 को नहीं लिखेंगे, 3 को लिख लेंगे। ये क्या आ गया, ए यूनियन बी आ गया। अब हमें इसका क्या निकालना है, घात समुच्चय। ठीक है, तो इसका घात समुच्चय क्या निकालेंगे, ए यूनियन बी का घात समुच्चय। दोस्तों, सबसे पहले हम इसके जितने भी उप समुच्चय हैं वो सारे लिख लेते हैं। आपने अगर भिखारी को कुछ भी नहीं दिया तो आपने क्या दिया, 5। आप चाहो तो 1 रुपये का नोट दे सकते हो, आप चाहो तो 2 वाला नोट दे सकते हो, आप चाहो तो 3 वाला नोट दे सकते हो, आप चाहो तो 1 और 2 के नोट दे सकते हो भिखारी को, आप 3 से काम चला सकते हो। 1 और 2 दे सकते हो, आप 1 और 3 दे सकते हो, 1,3 दे सकते हो, आप 2,3 दे सकते हो। और अगर कोई दयालु आदमी है तो वो भिखारी को पूरा ही दे सकता है, 1, 2 और 3 के सारे नोट दे सकता है, 1,2,3 दे सकता है। और इन सब को अगर मंझला ब्रैकेट में बंद कर दें तो ये ए यूनियन बी का घात समुच्चय होता है। ठीक है ना दोस्तों। तो जो जो चीज़ें चाहिए थी वो सारी हमने लिख ली है। अब देखो, LHS क्या दे रखा है हमको। LHS हमको दे रखा है ए का घात समुच्चय यूनियन बी का घात समुच्चय, ये दे रखा है। और इसके बराबर हमको क्या दे रखा है, ए का घात समुच्चय और बी का घात, इन दोनों का यूनियन लेंगे। तो पहले हम ए को लिख लेते हैं पूरे को, 5। ए के घात समुच्चय में जो जो अवयव हैं उन सब को लिख लो। 5 मंझला ब्रैकेट 1 मंझला ब्रैकेट 2 मंझला ब्रैकेट 2 मंझला ब्रैकेट में 1 2। अब बी के अवयवों को लिख लेते हैं, क्योंकि हम दोनों का यूनियन कर रहे हैं ना। यूनियन का मतलब सम्मिलन होता है, सभी आपस में मिल जाएंगे। तो 5
किसी भी अवयव को 2 बार नहीं लेना है, तो 5 पहले आ चुका है, नहीं लेंगे। मंजिला ब्रैकेट 2 पहले आ चुका है, तो इसको नहीं लेंगे। मंजिला ब्रैकेट में 3 और मंजिला ब्रैकेट में 2,3 और इन सब को हम क्या कर देंगे दोस्तों, एक बड़े ब्रैकेट में बंद कर देंगे। तो ये तो हो गया अपना क्या, LHS। इसको समीकरण नंबर क्या दे देंगे, समीकरण नंबर 1। और ये क्या है अपना, A यूनियन B का घात समुच्चय, इसको नंबर दे देंगे समीकरण नंबर 2। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ लिख लेते हैं समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से देखो दोस्तों, A यूनियन B के घात समुच्चय में कितने अवयव हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने अवयव हैं, 8 अवयव है। इसके अंदर तो कितने अवयव हैं, 8, ठीक है। इसके अंदर कितने अवयव, 1 2 3 4 5 6, तो ये इसमें 6 ही अवयव हैं, इसमें 8 अवयव हैं, तो ये दोनों बराबर तो नहीं होंगे। अतः 1 और 2 से हम क्या लिख सकते हैं कि LHS बराबर नहीं है RHS के, ठीक है। और आप लिखना चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, A का घात समुच्चय यूनियन B का घात समुच्चय बराबर नहीं है A यूनियन B के घात समुच्चय के, A यूनियन B के घात समुच्चय के, ठीक है। अतः दिया गया कथन, अतः दिया गया कथन क्या है दोस्तों, बताओ, दिया गया कथन असत्य है, क्या है, असत्य है। तो ये हुआ अपना प्रश्न नंबर 7। आपको पहले ये A का घात समुच्चय, B का घात समुच्चय, A यूनियन B का घात समुच्चय निकालना है। और उसके बाद में आपको A का घात समुच्चय और B के घात समुच्चय का यूनियन निकाल लेना है LHS में। RHS हमने पहले निकाल ही लिया है, इसको हम RHS बोल सकते हैं, ये हमने निकाल ही लिया है। इसको समीकरण नंबर 1 दे दिया, इसको समीकरण नंबर 2 दे दिया। और समीकरण 1 और 2 से हमने देखा कि इसमें 6 ही अवयव हैं, इसमें 8 अवयव हैं, तो दोनों बराबर नहीं होंगे, तो LHS RHS के बराबर नहीं होगा, तो ये और ये आपस में बराबर नहीं होंगे। अतः दिया गया कथन क्या है, असत्य है। तो दोस्तों आपको समझ में आया कि नहीं, ज़रूर बताएं। धन्यवाद।